भारत के जेर कब्जा कश्मीर में 7 लाख से ज्यादा भारतीय फौजी तैनात हैं, जहां के लोगों को जबरो इस्तबदार, बिला जवाज गिरफ्तारियों और तशद्दुद के जरिए खामोश कर दिया गया है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। हालिया पहलगाम हमला भारत का निहायत एहतियात से रचाया गया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, छोटा सा ड्रामा जिसमें 26 सयाह मारे गए। हमलावर बगैर कोई नाम और निशान छोड़े गायब हो गए। कोई ठोस वाज़ेह सबूत नहीं, लेकिन चंद ही मिनटों में भारतीय मीडिया ने सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर गहराई में फजाई हमले करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। उन्होंने भारतीय फजाई हदूद के अंदर से ही स्टैंड ऑफ मिसाइल दागे। मिसाइल शहरियों के घरों, मस्जिदों और मदरसों पर गिरे। खवातीन और बच्चों समेत 51 अफराद शहीद हुए। पाकिस्तान ने फैसलाकुन जवाब दिया। छह भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें उनका 9 अरब डॉलर का गरूर राफेल भी शामिल था। ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਲ ਗਈ ਮਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇਹ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। खौफ और बौखलाहट का शिकार इंडियन एयरफोर्स ने मजीद नुकसान के डर से अपने अहम लड़ाका तैयारों को 2 दिन के लिए ग्राउंड कर दिया। यहाँ तक कि भारत का एलीट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे एक गेम चेंजर और नाकाबिल तस्खीर करार दिया गया था, जवाब देने से पहले ही नाकारा कर दिया गया। What is important is why they went down. That is more important for us. And what did we do after that? I have audio from Rafale formation. So the formation knows, his leader knows that one of his flight member is not there. ये कोई पहला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। वापस चलते हैं पुलवामा 2019 की तरफ। श्रीनगर के रास्ते में एक घात लगाकर किए गए हमले में अपनी रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसमें ज्यादातर का ताल्लुक इंडियन पंजाब से था, उसकी हलाकत के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। किसी मुनासिब तहकीकात के बगैर भारत ने बदले की कसम खाई और फिर पाकिस्तान के अंदर दूर बालाकोट में एक पहाड़ी पर हमला कर दिया। ये जो हिंदुस्तान का अटैक था, इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कवे की मौत वाक़या हुई है। Now Pakistan says it shot down 2 Indian fighter jets while they were in Pakistani airspace. They've arrested 1 Indian pilot. 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 तैयारे मार गिराए गए। एक पायलट गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम था विंग कमांडर अभिनंदन। 1947 से लेकर अब तक भारत ने पाकिस्तान पर 5 जंगें मुसल्लत की हैं। हर बार पाकिस्तान ने शदीद मुश्किलात के बावजूद साबित कदमी दिखाई और मैदान जंग से पीछे ना हटने के पुख्ता अज़म का मुजाहिरा किया। 1987 में जब जंग के बादल मंडलाने लगे तो जनरल ज़ियाउल हक एक वार्निंग के साथ भारत पहुंचे। चेन्नई रवानगी से कबल राजीव गांधी को अलविदा कहते हुए जनरल ज़ियाउल हक ने कहा, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं तो शौक से करें, लेकिन याद रखें कि दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी और सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये कोई रवायती जंग नहीं बल्कि एक एटमी जंग होगी। इस सूरत हाल में हो सकता है पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, लेकिन दुनिया में मुसलमान फिर भी मौजूद रहेंगे। लेकिन भारत की तबाही के साथ हिंदू मत इस रूए ज़मीन से मिट जाएगा। और भाई क्या हिम्मत है आपकी, बाल्मीकि सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने की है, हम ना सर्जिकल स्ट्राइक आपके अगेंस्ट कर जाएं।
بھارت پاکستان کے اندر پراکسیز یعنی دہشت گرد گروپوں کی مالی معاونت کر رہا ہے. BLA, TTP اور دیگر گروہ جنہیں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے نیٹ ورک کی جانب سے مسلح کیا جا رہا ہے, تربیت دی جاتی ہے اور ہدایات دی جاتی ہیں. اس کی ایک واضح مثال مارچ 2025 میں سامنے آئی جب بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا. میدان جنگ سے لے کر کرکٹ ڈپلومیسی تک, ہائی جیکنگ سے لے کر امن کے اشاروں تک, یہ خون, دھوکے اور بہادری سے لکھی گئی ایک تاریخ ہے. دنیا کو صرف سرحدی کشیدگی نظر آتی ہے, لیکن ہم نے اس جنگ کو جیا ہے. چلتی ہوئی سرحدیں پاکستان اور بھارت. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan.